हेलो फ्रेंड्स। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं ईयर ड्रम परफोरेशन, जिसको आप साधारण भाषा में या देसी भाषा में बोल सकते हैं कान में छेद होना। तो इसके बारे में हम देखने वाले हैं, होल डिटेल्स करेंगे, इसका डिफिनीशन देखेंगे, उसके कॉज देखेंगे, किसके कारण से यहाँ पे ये जो होता है छेद हो जाता है, उसका रिस्क फैक्टर क्या है, किसको ये होल होने का चांस होता है, और लास्ट में उसके ट्रीटमेंट के बारे में देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपको ईयर का डायग्राम थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहेंगे, एकदम थोड़ा सा। तो देखिए, सबसे पहले ये है ईयर का डायग्राम। सपोज कर दीजिए मैंने डायग्राम अच्छा से बनाया नहीं है। तो देखिए, जो ईयर होता है उसमें मेनली 3 पार्ट होता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। यहाँ वाले पार्ट को हम बोलते हैं एक्सटर्नल ईयर। ठीक है, एक्सटर्नल ईयर, क्लियर है। और ये इसी में छेद होता है जिसको हम बोलते हैं कान में छेद होना है या ईयर ड्रम परफोरेशन। इस पार्ट को, इसको हम बोलते हैं क्या, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, ठीक है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, या इसको हम बोलते हैं ईयर ड्रम। क्लियर है, ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। और ये जो बीच वाला पार्ट यहाँ से यहाँ आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ मैंने हाईलाइट किया है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं मिडिल ईयर। मिडिल ईयर, ठीक है। और ये जो लास्ट वाला यहाँ से लेकर यहाँ तक पार्ट दिखाई दे रहा है, उसको बोलते हैं हम इनर ईयर। ठीक है, सॉरी, इनर ईयर। यहाँ तक क्लियर होगा। जो ईयर होता है उसमें मेनली 3 पार्ट होता है, एक्सटर्नल ईयर, मिडिल ईयर, और उसके बाद लास्ट है इनर ईयर या इंटरनल बोल सकते हैं। एक्सटर्नल, ये वाला जो पार्ट दिखाई दे रहा है इसको हम एक्सटर्नल बोलते हैं, और इंटरनल और जो मिडिल ईयर वो हमें दिखाई नहीं देता है। जो मिडिल ईयर होता है उसमें 3 बोन्स होता है, मेलियस, इंस्कस और स्टेपिस, जो साउंड को ट्रेवल करने में हेल्प करता है। क्लियर है। अब हम देखते हैं कि ये जो ईयर ड्रम परफोरेशन कहाँ होता है, तो अभी हम बताया यहाँ पे होता है। ठीक है, जो एक्सटर्नल ईयर और मिडल ईयर के बीच को जो सेपरेट करता है उसी को हम बोलते हैं टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, इसी में छेद हो जाता है। क्लियर है। अब हम देखते हैं कि ये कैसे होता है। अगर हम बता दें कि अगर हम इसको ठीक नहीं करते हैं, ईयर ड्रम हो गया, अगर हम इसको सर्जरी के थ्रू या मेडिसिन के थ्रू ठीक नहीं करते हैं तो क्या होगा, देखते हैं। सबसे पहले ये यहाँ पे इन्फेक्शन हुआ जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, ईयर ड्रम छेद हो जाएगा। अगर इसको हम ट्रीट नहीं करते हैं, ठीक है, तो ये क्या करेगा कि यहाँ से इन्फेक्शन यहाँ ट्रेवल हो जाएगा, मिडिल ईयर वाले पार्ट में ट्रेवल हो जाएगा। और मिडिल ईयर में भी हम ठीक नहीं करेंगे तो वो आ जाएगा इंटरनल ईयर, माने नीचे इनर ईयर में क्या हो जाएगा, इन्फेक्शन कर देगा। और यहाँ पे अगर इन्फेक्शन हो गया तो आप हमेशा के लिए क्या हो जाएंगे, आप का डिफनेस हो जाएगा, जिसको हम बोलते हैं कुछ सुनाई ही नहीं देगा, जिसको इंग्लिश में हम बोल सकते हैं हेयरिंग लॉस, कुछ सुनाई ही नहीं देगा। ठीक है, तो अब हम इसको उठाते हैं, ईयर ड्रम को उठाते हैं, क्या होता है, कैसे होता है, उसके बारे में हम बताएंगे। पहले हम डिफिनीशन बता देंगे कि ईयर ड्रम परफोरेशन क्या होता है। क्लियर। देखो, तो ईयर ड्रम परफोरेशन को डिफाइन कैसे करेंगे। इट इज द रैप्चर और होल इन टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। ईयर ड्रम परफोरेशन क्या है, इट इज अ रैप्चर। या तो ये जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन अभी मैंने डायग्राम में बताया, ये ऐसे मतलब पूरा लेयर होता है, ठीक है, ये जैसे पूरा क्लोज होता है। कह रहा है कि इट इज द रैप्चर, यानी कि टिम्पैनिक मेम्ब्रेन या तो रैप्चर हो जाता है या तो फट जाता है, या इसमें क्या होता है, होल हो जाता है। इसी को हम बोलते हैं टिम्पैनिक मेम्ब्रेन परफोरेशन। क्लियर है। डिफिनीशन क्या करें, इट इज द रैप्चर और होल इन द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन इज कॉल्ड द ईयर ड्रम परफोरेशन। क्लियर है। अब देखते हैं कि ये डिफिनीशन हो गया। अब हम इसके देखते हैं कॉज क्या है, किसके कारण से यहाँ पे परफोरेशन होने लगता है। क्लियर है। तो चलो आ जाओ, डिफिनीशन क्लियर हो गया। बस मैं समझाने के पर्पज से कर रहा हूँ, ठीक है। एक बार आप खुद से एक बार पढ़िएगा इसको अच्छे से पढ़ने के लिए, बस मैं समझा रहा हूँ। क्लियर। चलो, अब हम देखते हैं कि रिस्क फैक्टर और कॉज। रिस्क फैक्टर या कॉज, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं कारण। कारण किसकी वजह से ईयर ड्रम परफोरेशन होता है, तो सबसे पहला अगर हम बोलते हैं तो किसी इन्फेक्शन की वजह से होता है। ठीक है, इन्फेक्शन की वजह से होता है। दूसरा होता है अगर हमारा प्रॉपर प्रॉपर अगर हमारा ईयर क्लीन नहीं होता है उसकी वजह से होता है। या ओवर ओवर ईयर वैक्स, जो कान में, अगर हम हिंदी में भोजपुरी में बोलते हैं जिसको खोंटी बोलते हैं, कान में ब्लैक ब्लैक सा आपको दिखाई को देता है, उसको हम बोलते हैं ईयर वैक्स। ईयर वैक्स, ठीक है। तीसरे नंबर पर होता है अगर कोई पार्टिकल्स
पार्टिकल्स हम अपने अंदर इंसर्ट कर देते हैं, लाइक कान को हम क्लीन करते हैं तो क्या करते हैं, कुछ अंदर डालते हैं, लाइक पेन पेंसिल से ऐसे ऐसे हम लोग क्या करते हैं, उसको क्लीन करते हैं। तो अगर वो उस टाइम करते टाइम क्या होता है कि हमारा जो ईयर ड्रम होता है ये, इसमें क्या होता है, होल हो जाता है, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं ईयर ड्रम परफोरेशन। इसका कॉज क्लियर होगा, या तो इन्फेक्शन की वजह से हो गया होगा, या प्रॉपर हमारा जो ईयर होता है वो क्लीन नहीं होता है, धीरे धीरे उसमें जो डस्ट होता है एक्यूमुलेट होने लगता है, स्टोर होने लगता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये मेम्ब्रेन को छेद कर देता है, होल कर देता है, रैप्चर कर देता है। तीसरी है कि कोई पार्टिकल हम अंदर डाल देते हैं। चौथा बात है कि अगर कोई डॉक्टर प्रोसीजर कर रहा होता है, लाइक ईयर को क्लीन कर रहा होता है, तो जिस इंस्ट्रूमेंट या जिस मशीन के थ्रू वो ईयर को क्लीन कर रहा होता है, या वो प्रॉपर उस मशीन को यूज नहीं कर पाता है, अच्छे से चला नहीं पाता है, जिसकी वजह से मतलब एक्सीडेंटली क्या होता है, इसमें छेद हो जाता है, तो उसकी वजह से भी हो सकता है। तीसरी बात है कि प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से हो जाएगा। अगर इंटरनल और एक्सटर्नल ईयर के बीच या मिडिल ईयर के बीच अगर प्रेशर बैलेंस नहीं होता है, जिसकी वजह से भी ये फटने की चांस होती है। क्लियर है। चलो, इसका रिस्क फैक्टर और कॉज आपको पता लग गया। अब हम देखते हैं कि इसको ट्रीट कैसे करेंगे। चलो, कैसे होगा, उसका ट्रीटमेंट क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले हम फिर से डायग्राम बनाना चाहेंगे। ये क्या है, ईयर ड्रम है। क्लियर। ईयर ड्रम में क्या हो गया, छेद हो गया। सपोज पहली बार हम ले रहे हैं माइनर छोट, यानी कि छोटा सा छेद हुआ है, एकदम छोटा सा छेद हुआ है, तो इसके लिए एक प्रोसीजर है जिसका नाम होता है मेरिंगोप्लास्टी। मेरिंगोप्लास्टी क्या कहता है कि डॉक्टर के पास एक स्टिकर बोल सकते हैं, डॉक्टर के पास एक स्टिकर होता है, छोटा सा स्टिकर होता है। सपोज ये स्टिकर है डॉक्टर के पास, ठीक है। तो डॉक्टर क्या करेगा, सर्जरी के थ्रू क्या ये जो है, इसको सर्जरी ही बोलते हैं। इस स्टिकर को क्या करेगा, ये जो पैच दिखाई दे रहा है, यहाँ पे जो ये होल दिखाई दे रहा है, इस पे ले आकर चिपका देगा। चिपका देने से क्या होगा, ये ईयर ड्रम फिर से पूरी कवर हो जाएगा। तो इस पहला प्रोसेस क्या है, सिंपल प्रोसेस, जिसको बोलते हैं मेरिंगोप्लास्टी। अगर ईयर ड्रम में छेद हो गया, अगर कान के पर्दा जिसको बोलते हैं, कान के पर्दा में छेद हो गया, तो पहला प्रोसीजर डॉक्टर क्या कहता है, मेरिंगोप्लास्टी। मेरिंगोप्लास्टी क्या होता है, मेरिंगोप्लास्टी एक स्टिकर टाइप के स्ट्रक्चर होता है, स्टिकर होता है। सपोज ये क्या करता है, डॉक्टर इसको ले करके चिपका देता है इस पे, तो क्या होगा, ये ठीक हो गया, ईयर ड्रम ठीक हो गया। दूसरी प्रोसेस क्या है, दूसरी प्रोसेस को हम बोलते हैं टिम्पेनोप्लास्टी। पहला मेरिंगोप्लास्टी जिसको स्टिकर लेकर चिपका देते हैं, दूसरा होता है टिम्पेनोप्लास्टी। टिम्पेनोप्लास्टी क्या कहता है कि हमारे ही बॉडी से कहीं टिश्यू, जिसको हिंदी में ऊतक बोलते हैं, टिश्यू निकालते हैं, टिश्यू कहीं से निकालते हैं बॉडी से। सपोज ये टिश्यू हो गया, और इस टिश्यू को लिया कर क्या करते हैं, यहाँ पे ऐड कर देते हैं, जिसके थ्रू क्या हो जाएगा, ये टिम्पेनिक मेम्ब्रेन फिर से कवर हो जाएगा, पहले जैसा हो जाएगा। ये दो प्रोसेस हो गया, मेरिंगोप्लास्टी एंड टिम्पेनोप्लास्टी, ये दोनों सर्जरी के थ्रू किया जाता है। तीसरी बात कि विदाउट सर्जरी से क्या ये ठीक हो सकता है, तो देखो सपोज करते हैं कि अगर ये जो होल हुआ है आपके कान के पर्दा में, ये जो होल होता है अगर ये छोटा सा है, तो अगर छोटा सा है तो डॉक्टर रिकमेंड क्या करता है, अगर आपकी इम्यूनिटी बूस्ट हो, अगर आपकी इम्यूनिटी क्या है, हाई है, इम्यूनिटी अगर हाई है, तो ये तो जल्दी ही क्या हो जाएगा, फील हो जाएगा। जनरली देखा जाता है कि अगर होल छोटा सा है, अगर एकदम छोटा सा है, तो वो क्या करता है, 1 या 2 मंथ में क्या होता है, खुद से फील हो जाता है, खुद से भर जाता है। तो नहीं भरता है तो उसको हम दो सर्जरी करते हैं, मेरिंगोप्लास्टी एंड टिम्पेनोप्लास्टी, ठीक है। तो डॉक्टर कौन कौन से मेडिसिन रिकमेंड करता है, क्योंकि ये हमारे इम्यूनिटी पे डिपेंड करता है कितनी जल्दी ये फील होगा। तो डॉक्टर क्या करता है, एंटीबायोटिक देता है। वो एंटीबायोटिक इसलिए नहीं देता है कि आपका ये ईयर ड्रम फील हो जाए, ये एंटीबायोटिक इसलिए देता है, सपोज पहले इसको मैं सपोज ये आपका रूम हो गया, ठीक है। रूम के बाहर क्या होता है, पर्दा होता है, सपोज आप गेट नहीं है, सिमिलरली ईयर में भी कोई गेट नहीं है, एक सिंपल सा पर्दा होता है, मेम्ब्रेन होता है। सपोज आपके गेट में क्या है, मतलब कि गेट नहीं है, पर्दा है, तो पर्दा से यहाँ से कोई अगर कैट या बिल्ली अंदर जाना चाहेगी, तो ये तो पर्दा होता है, कुछ हद तक पर्दा तो उसको रोकेगा बिल्ली को, ठीक है। सिमिलरली अगर ये ईयर ड्रम रेप्चर कर जाएगा, तो कोई भी बैक्टीरिया वायरस क्या करेगा, अगर रेप्चर करके फट गया तो ये सीधे चला जाएगा कहाँ, मिडिल ईयर में, मिडिल ईयर से जाएगा इनर ईयर में, ठीक है। तो ये वहाँ पे जाकर इन्फेक्शन कर देगा। अगर वहाँ पे एक बार इन्फेक्शन कॉज हो गया, तो आपको हियरिंग लॉस यानी कि सुनाई देना परमानेंटली बंद होने की चांस होती है, ठीक है। तो डॉक्टर रिकमेंड एंटीबायोटिक इसलिए करता है ताकि कोई भी बैक्टीरिया यहाँ पर आए
बैक्टीरिया या वायरस, बैक्टीरिया केवल, वायरस को तो एंटीबायोटिक नहीं मारेगा, बैक्टीरिया आए तो बैक्टीरिया यहाँ पे किल हो जाए ड्यू टू द एंटीबायोटिक, इसलिए डॉक्टर रिकमेंड करता है एंटीबायोटिक को ठीक करने के लिए रिकमेंड नहीं करता है। ठीक आपका इम्यूनिटी ही करेगा, आपका इम्यून सिस्टम ही ठीक करेगा, लेकिन एंटीबायोटिक डॉक्टर इसलिए रिकमेंड करता है ताकि यहाँ पे कोई इन्फेक्शन ना हो। दूसरी वो मतलब रिकमेंड करता है एनाल्जेसिक्स। एनाल्जेसिक इसलिए करता है क्योंकि यहाँ पे पेन होता है, यहाँ पे रैप्चर हो जाएगा तो प्रेशर ग्रेडियंट यहाँ पे बिल्ड होगा, प्रेशर की वजह से क्या होगा, पेन होगा, इसलिए डॉक्टर क्या रिकमेंड करता है, एनाल्जेसिक्स। क्लियर होगा? आई थिंक ये सारा डाउट आपको क्लियर हो गया। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो थैंक यू।